नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो निकाय चुनाव के पहले चरण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच 4 मई यानी कि कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। एक और जहां पहले चरण का शोर थम गया है, तो वहीं दूसरी ओर दूसरे चरण का सियासी शोर शबाब पर है। सीएम योगी ने पूर्वांचल के 4 जिलों में हुंकार भरी और विरोधियों पर ताबड़तोड़ प्रहार के साथ ट्रिपल इंजन से विकास पर भी जोर दिया। वहीं बगावती तेवरों से परेशान बसपा और सपा को भाजपा ने एक और बड़ा झटका दिया है। बसपा से मायावती के करीबी समेत सपा के भी कई नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। दिखाएंगे कैसे हमीरपुर के निकाय संग्राम में रिश्ते एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं। और महापौर की महापरीक्षा में बात होगी अलीगढ़ की, जहां भाजपा के मेयर उम्मीदवार पर सवाल खड़े हो गए हैं। पहले चरण के रण का काउंटडाउन 4 मई को पहले मतदान, फिर जलपान। पूरे शबाब पर दूसरे चरण का संग्राम। पूर्वांचल से योगी की ललकार, विकास के लिए जरूरी ट्रिपल इंजन की सरकार। यही कहने के लिए आए हैं कि डबल इंजन के साथ तीसरा इंजन भी जुड़े तो ये विकास की गति को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कई गुना बढ़ाएगा। बसपा और सपा में भाजपा की ओर सेंधमारी। सपा के विभीषण बिगाड़ेंगे समीकरण। बिना चुनाव ही रबुपुरा में खिला कमल। पहले चरण में नेताओं ने अपना काम पूरा कर लिया है, अब जनता की बारी है। कल चाक चौबंद सुरक्षा बंदोबस्त के बीच 37 जिलों में जनता अपने शहर का प्रतिनिधि चुनेगी, यानी कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके लिए आज पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो गई हैं। निकाय के पहले चरण का काउंटडाउन। पोलिंग पार्टियां रवाना, सुरक्षा चाक चौबंद। 4 मई को पहले मतदान, फिर जलपान। सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ा चुनाव। शहर की सरकार के लिए जनता वोट का मुहर लगाने वाली है। निकाय चुनाव का संग्राम अब रणभूमि से मतदान भूमि तक पहुंच चुका है। 4 मई को सुबह 7 बजे से पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। गुरुवार को पहले चरण के लिए सूबे के 37 जिलों में वोट डाले जाएंगे। इनमें नगर निगम की 10 सीटें, नगर पालिका की 104 सीट और नगर पंचायत की 276 सीट शामिल है। पहले चरण के चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण के लिए मतदान केंद्रों पर 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। 19,880 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की तैनाती है। 1,14,77 मुख्य सिपाही और सिपाहियों की तैनाती है। 47,985 होमगार्ड अलग अलग मतदान केंद्रों में तैनात हैं। 86 कंपनी और 2 प्लाटून अर्धसैनिक बल, 35 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। ट्रेनिंग कर रहे 7500 उप निरीक्षकों की ड्यूटी है। 4 मई को सूबे की जिन हॉट सीटों पर मतदान होना है, उनमें पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और सीएम योगी के मठवाला गढ़ गोरखपुर भी शामिल है। जिन 10 नगर निगमों में 4 मई को वोट डाले जाएंगे, उनमें वाराणसी नगर निगम, प्रयागराज नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, झांसी नगर निगम, आगरा नगर निगम, मथुरा नगर निगम, फिरोजाबाद नगर निगम, गोरखपुर नगर निगम, मुरादाबाद नगर निगम, सहारनपुर नगर निगम। पहले चरण में जिन 10 नगर निगमों में 4 मई को चुनाव होंगे, वहां भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि पिछली बार इन सभी 10 नगर निगमों में भाजपा के मेयर चुने गए थे। लेकिन इस बार भाजपा ने इन 10 नगर निगमों में से 9 में मौजूदा मेयर के टिकट काटकर नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन अब फैसला जनता के हाथ में है। पहले चरण की जोर आजमाइश के बाद नेता अगले मिशन यानी दूसरे चरण की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन जिन 37 जिलों में पहले चरण का चुनाव होना है, वहां की जनता 4 मई को अपने फैसले पर मुहर लगाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पहले चरण का शोर थम गया है तो वहीं दूसरे चरण के लिए सियासी शोर परवान पर चढ़ने लगा है। पूर्वांचल में सीएम योगी ने 4 जिलों यानी कि संत कबीरनगर, आजमगढ़, मऊ और बलिया में हुंकार भरी और गुंडों और दंगों को लेकर विरोधी पार्टियों को आड़े हाथों लिया। साथ ही विकास के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार को जरूरी बताया। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का संग्राम। पूर्वांचल में सीएम योगी की हुंकार। तीसरा इंजन जुड़ने से बढ़ेगी विकास की रफ्तार। निकाय चुनाव के पहले चरण का चुनावी शोर खत्म हो चुका है। सियासी दल दूसरे चरण के संग्राम में उतर चुके हैं। दूसरे चरण को लेकर सीएम योगी ने पूर्वांचल में फिर हुंकार भरे। आजमगढ़ से सीएम योगी ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले कुछ लोगों ने आजमगढ़ के युवाओं के हाथों में कलम के स्थान पर कट्टा देने का प्रयास किया। यह जनपद उससे एकदम विपरीत दिशा में गया। जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर आई, उन लोगों ने आजमगढ़ का दोहन किया। कलम का स्थान यहां पे कुछ लोगों ने कट्टा देने का प्रयास किया और यहां के युवाओं के हाथों में भी कुछ लोगों ने तमंचे पकड़वाने का कार्य किया। सीएम योगी ने बिना नाम लिए अंसारी ब्रदर्स पर भी हमला बोला और बसपा सपा को आड़े हाथों लिया। जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हीलचेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। आजमगढ़ के अलावा सीएम योगी ने संत कबीरनगर, मऊ और बलिया में भी जनसभा की, जहां विरोधियों पर हमले के साथ साथ सीएम योगी ने ट्रिपल इंजन की सरकार पर जोर दिया और कहा कि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनी तो विकास की रफ्तार में 3 गुना नहीं बल्कि कई गुना रफ्तार बढ़ेगी। डबल इंजन सरकार की स्पीड और उसके द्वारा डबल स्पीड के साथ जो कार्य किया गया है, इसका लाभ आज आपको यहाँ पे मिला है और यही कहने के लिए आए हैं कि डबल इंजन के साथ अगर तीसरा इंजन भी जुड़े तो ये विकास की गति को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कई गुना बढ़ाएगा। दरअसल पिछले बार के मुकाबले इस बार भाजपा ने बड़ी जीत का संकल्प लिया है, क्योंकि भाजपा जानती है कि 2023 के निकाय चुनाव का रण 2024 में उसकी जीत की राह आसान करेगा। यही वजह है कि सीएम योगी भी तूफानी प्रचार कर रहे हैं। चुनावी अखाड़े में हर वो दांव चल रहे हैं जो दंगल में जीत को सुनिश्चित कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात भाजपा की सेंधमारी कैसे विपक्षी दलों पर पड़ी भारी, दिखाएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से पूर्व उप महापौर संजय राय भाजपा से निष्कासित हो गए हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 2 नेताओं पर कार्रवाई हुई है। संजय राय और प्रवीण राय 6 साल के लिए निष्कासित हो गए हैं। कल नगर निगम और मेयर चुनाव से पहले यह बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रवीण राय को बतौर बागी प्रत्याशी चुनाव लड़ा रहे थे संजय राय, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी मिल रही है, वाराणसी से पूर्व उप महापौर संजय राय को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। बागियों से परेशान बसपा और सपा को भाजपा ने एक और बड़ा झटका दिया है। मायावती के करीब रहे मेरठ मंडल के कोऑर्डिनेटर ने भाजपा का दामन थाम लिया है। साथ ही सपा के भी कई नेताओं को भी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी में शामिल करवाया। निकाय संग्राम में बगावती तेवर जारी। मायावती के करीबी ने हाथी की छोड़ी सवारी। भाजपा की सेंधमारी विरोधियों पर भारी। निकाय के संग्राम में रूठे नेताओं को मनाने में सपा और बसपा पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं।
जिसका कारण भाजपा की इन पार्टियों में सेंधमारी जारी है। बुधवार को मायावती के करीबी रहे गौतम भाटी ने हाथी की सवारी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, जो चुनावी मौसम में बसपा के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। बसपा के मेरठ मंडल के कोऑर्डिनेटर रहे गौतम भाटी के साथ सपा के पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा, उन्नाव के सपा ब्लॉक प्रमुख रही संध्या सिंह पटेल, उन्नाव के वरिष्ठ सपा नेता रहे विवेक सिंह पटेल और सपा महिला सभा की नेता रही शीला सिंह को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने लखनऊ में पार्टी में शामिल कराया। ऐसे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में अलग अलग दायित्व निभाने वाले ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मैं आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को योगी जी के, मोदी जी के नेतृत्व में और राजनीतिक रूप से जो हमारे एजेंडे हैं, हमारे काम हैं, उन कामों को पूरा करने के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। टिकट को लेकर हो रहे बगावत से हर राजनीतिक दल परेशान है, लेकिन सपा और बसपा में बगावत का डैमेज आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। ऊपर से भाजपा की सेंधमारी से निकाय के संग्राम में विरोधी पार्टी की स्थिति डिरेल होती नजर आ रही है। ऐसे में इस डैमेज को कंट्रोल करना सपा और बसपा के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि 2023 की ये लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव की भी दिशा और दशा तय करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात महापौर की, महापरीक्षा की और आज बात अलीगढ़ की, जहां की जंग जीतना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। एक और भाजपा को सपा और बसपा के मुस्लिम कार्ड से पार पाना है, तो दूसरी ओर भाजपा उम्मीदवार पर गलत दस्तावेज के आरोप ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अलीगढ़ में मेयर पद पर महाभारत, भाजपा उम्मीदवार पर उठे सवाल, गलत दस्तावेज पर चुनाव आयोग को खत। अलीगढ़ नगर निगम का संग्राम भाजपा के लिए वैसे भी चुनौतियों भरा है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी प्रशांत सिंघल पर सवाल उठना भाजपा की परेशानी बढ़ा सकता है। बता दें कि अलीगढ़ के अधिवक्ता अनूप कौशिक ने राज्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है और अलीगढ़ से भाजपा से महापौर प्रत्याशी प्रशांत सिंघल पर अनियमित रूप से दी गई गलत एनओसी पर नामांकन खारिज करने की मांग की है। जो ये दो मुकदमे थे, क्राइम नंबर 139/2018 और क्राइम नंबर 143/2018, जो निशांत सिंघल, प्रशांत सिंघल और उनके पिता के खिलाफ दर्ज हुए थे, उसमें पुलिस ने और नगर निगम ने सांठ-गांठ करके इनसे उसमें एफआईआर लगवा ली। और जबकि नगर निगम ने भूमाफिया पोर्टल पर टॉप 10 लिस्ट जारी की थी, उसमें निशांत सिंघल, प्रशांत सिंघल, राधेलाल शर्मा का सभी का नाम दर्ज है भूमाफिया में। वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रशांत सिंघल ने आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। लगाए गए आरोप में न्यायालय से क्लीन चिट दे दी थी। वो पूरा फर्जी केस मेरे ऊपर लगाया गया था और आज आप भी सब जानते होंगे, माननीय न्यायालय से बड़ी कोई चीज़ नहीं है हिंदुस्तान के ऊपर। उन्होंने मेरे को बिल्कुल क्लीन चिट देके इस केस से मेरे को बिल्कुल बाइज्जत बरी करा है। प्रशांत सिंघल ने सफाई तो दे दी है, लेकिन भाजपा के लिए अलीगढ़ की जंग आसान नहीं रहने वाली है। 2017 की बात करें तो मेरठ और अलीगढ़ में ही भाजपा जीत हासिल नहीं कर पाई थी और इस बार तो समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी है और बसपा भी लगातार मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने में जुटी है। सपा ने हाजी जमीर उल्लाह को मैदान में उतारा है तो बसपा से सलमान शाहिद पर दांव खेला है। हालांकि भाजपा इस बार सभी 17 नगर निगमों में जीत हासिल करने का दावा कर रही है और विकास को हथियार बना रही है। आने वाले टाइम में बहुत तेजी से मोदी जी और योगी की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार बना के बहुत तेजी से इसको आगे लेके जाएंगे। अलीगढ़ का मुकाबला तो त्रिकोणीय माना जा रहा है और दावों और वादों के सहारे तो हर पार्टी मैदान में है, लेकिन इस दौरान भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ गलत दस्तावेज का आरोप कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी ना बज जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।